आज की वीडियो में हम वो 10 हेयर मिथ्स देखेंगे जो आप सभी ने सुने होंगे, जैसे कि ये लगा लो और रातों रात बाल आ जाएंगे। सो 10 हेयर मिथ्स जो एक्चुअल में सही नहीं है, बस कई कई बातें हैं। और इन सब से आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप एक स्मार्ट बायर बन जाओगे। हमारे लिस्ट में सबसे पहला है कि हेयर ऑयल। अभी हेयर ऑयल हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। हेयर ऑयल काम करते हैं लेकिन हर जगह नहीं। जैसे कि कुछ जादुई ऑयल है, जैसे सलमान भाई का ऑयल है आदिवासी ऑयल, जो डैंड्रफ को भी क्लियर कर सकता है। बाद में डीएचटी ब्लॉकर भी है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, बालों को मजबूत करता है, बालों को टूटने से बचाता है, स्प्लिट एंड्स नहीं आते, और जहाँ पे कौन से भी टाइप का एलोपेशिया हो उसको वो ठीक कर देता है। ऐसा कोई भी चमत्कारी ऑयल नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। दूसरा मिथ है कि डेली हेयर वॉश करने से आपके बाल झड़ जाएंगे। देखिए, हमारे बॉडी पे ना दो तरह के बाल होते हैं। एक हेयर को बोलते हैं हम वेलस, और दूसरे हेयर को बोलते हैं टर्मिनल। जो हमारे हाथों के ऊपर के बाल है या फिर फेस के ऊपर जो छोटे बाल होते हैं उसको हम वेलस हेयर बोलते हैं, और सर के ऊपर के बाल, दाढ़ी के बाल, उनको, वो बालों को हम टर्मिनल हेयर बोलते हैं। ठीक है। सो वेलस हेयर टर्मिनल हेयर से एक्चुअल में वीक होते हैं और वो आसानी से झड़ भी जाते हैं। इसी वजह से हम हाथ पैर पे वैक्सिंग कर सकते हैं लेकिन सर पे और दाढ़ी पे वैक्सिंग नहीं कर सकते। उस वजह से ब्लीडिंग के भी चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि टर्मिनल हेयर के जो जड़ है ना, वो स्किन के ज़्यादा अंदर होते हैं और ज़्यादा फर्मली वो पकड़े हुए होते हैं। तो अगर हेयर वॉश डेली करने से अगर बाल झड़ते, तो फिर आप डेली नहाने से आपके शरीर के बाल पूरे के पूरे झड़ जाने चाहिए, राइट। और ठीक है, समझ लिया कि चलो हेयर वॉश किया तो सिर्फ यहाँ के बाल ही क्यों जा रहे हैं, आपके साइड के भी बाल जाने चाहिए, राइट। ये वाले बाल वैसे ही रहते हैं। ठीक है। सो क्राउन सेक्शन के बाल अगर जा रहे हैं, मोस्ट केसेस में मेंस में उसको एंड्रोजेंडिक एलोपेशिया बोलते हैं, वो कुछ हार्मोनल रीज़न की वजह से होता है, ना कि कैप पहनने की वजह से या फिर डेली शैम्पू करने की वजह से। थर्ड मिथ है कि उस तरह लगाने से या ब्लेड लगाने से बाल मजबूत और मोटे आते हैं। ये बिल्कुल भी एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम विजुअल इफेक्ट से देखते हैं। जैसे ही छोटे बच्चे जो होते हैं ना बचपन में, जिनको नई नई दाढ़ी मूछें आती है, वो कट कर लेते हैं, उसके बाद वो थिक और मोटे आने लग जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी अगर आप एक बहुत लंबी सी लकड़ी, ठीक है, आप एक लकड़ी लीजिए थोड़ी मोटी, और अगर लंबी रहेगी तो उसको बेंड करके आप तोड़ पाओगे, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा है। अगर वो ही लकड़ी इतनी सी लोगे, आप कभी ट्राई करना, ठीक है, इतनी छोटी लकड़ी लोगे तो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे, ना ही वो बेंड होगा। यही सेम साइकोलॉजिकल फैक्टर, मतलब ये जो आपका टच एंड फील है ना, ये आपके साथ थोड़ा गेम खेल लेता है। सो जब आप उस तरह मार लेते हो और छोटे छोटे बाल आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मजबूत आ रहे हैं, मोटे आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात कि हेयर ना एक पॉइंटेड फॉर्म में ग्रो होता है। अगर आप हेयर बालों के एंड्स देखोगे तो नुकीले होते हैं, अगर आपने कट नहीं किया तो। आपके आईब्रोज के बाल देख लेना, ठीक है। अगर ऊपर का पॉइंटेड फॉर्म कट कर दोगे तो आपको एक पॉइंट की जगह एक ब्लंट जैसा इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि बाल मोटे या फिर चुभने वाले बाल आ गए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ये बस अफवाह लोगों ने फैलाई है। हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हमें मिलते हैं, चाहे वो लाइसेंस हो या अनलाइसेंस हो, रातों रात उसका रिजल्ट आता है। एक बंदा क्लेम कर रहा है 4 दिन में बाल आ जाएंगे, लोहे जैसे मजबूत कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप हेयर ग्रो करवा रहे हो तो उसको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों लगता है, जिसकी वजह से आपके बाल ग्रो होते हैं। लोगों को क्या लगता है कि जैसे झाड़ों को हम पानी देते हैं, जड़ों को पोषण मिलता है और फिर बाल उगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नरिशमेंट जो भी आपके हेयर को मिल रहा है, वो आप, वो मतलब ब्लड के थ्रू ही मिलता है, ऐसे झाड़ों वाला सिस्टम नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि रातों रात आपको कोई भी चमत्कारी प्रोडक्ट से रिजल्ट मिल जाएगा। फिफ्थ मिथ है डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है। ठीक है, अभी ये सरासर गलत है। देखो, हेल्दी स्कैल्प हेल्दी हेयर, ये वाला तो नारा सुना होगा आपने, लेकिन डैंड्रफ क्या है एक्चुअल में? आपके बालों में रात में कोई डाल के जा रहा है? नहीं। डैंड्रफ आपकी खुद की स्किन है जो कंटिन्यूस झड़ते रहती है, बट जब उसका झड़ना फास्ट हो जाता है, वो पपड़ियों में निकलता है, तब हम उसको बोलते हैं डैंड्रफ। क्योंकि हमेशा नीचे नई स्किन ग्रो होती है और ऊपर की स्किन शेड होती है, ये एक बेसिक साइकिल है। अब जब ये साइकिल फास्ट हो जाता है, तब हम जो पपड़ियाँ रहते हैं उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। जो सिर्फ आपके स्कैल्प, मतलब आपका जो स्किन है, जब इरिटेट होता है, जब उसको कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शंस की वजह से भी ये हो सकता है, तब हम उसको डैंड्रफ बोलते हैं, और उसकी वजह से बाल बिल्कुल नहीं झड़ते। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। सिक्स मिथ है कि हेयर फॉल पुअर डाइट की वजह से, मतलब अच्छा खाना पीना ना होने की वजह से होता है, बट ये पूरी तरीके से सच नहीं है।
बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा हो जेनेटिक्स और थर्ड है मेडिकल कंडीशन। और फिर आता है आपका पुअर डाइट या फिर डेफिशिएंसीज। इन सबको मिला के या फिर कोई एक कारण की वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे एलोपेशिया एरेटा, मतलब ऐसे बहुत सारे हज़ारों कॉजेस है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है। और सिर्फ कोई ज्ञानी आंखों से देख के नहीं बता सकता कि इस चीज़ की वजह से आपको हेयर फॉल हुआ और ये दवाई लगा लो। मिथ नंबर 7 है, जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, ट्रीटमेंट्स यूज़ करोगे, उतना ही जल्दी आपका हेयर ग्रो होगा और उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी सरासर झूठ है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स, एक्सेसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से आपके स्कैल्प पे बिल्डअप हो सकता है, आपके हेयर के ऊपर भी बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से इरिटेशन और ब्रेकेज रहेगा। जो आपको प्रोडक्ट्स रिजल्ट देने वाले हैं, उल्टा वो ही आप पे बैकफायर करेंगे। तो उस वजह से आपके स्कैल्प के हिसाब से और आपके हेयर के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स सूटेबल है, सिर्फ वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें। ज़्यादा लालच मत करना, नहीं तो फिर क्या होगा, वो उल्टा कुल्हाड़ी आपके पैर पे ही लग जाएगा। मिथ नंबर 8, केमिकल ट्रीटमेंट से बाल खराब ही होते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अभी अगर आप कार खरीदने जाओगे और आप पूछोगे कि ये कार चलाने से एक्सीडेंट होता है या नहीं, ये गलत बात है। कौन चला रहा है वो कार को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि चाकू से मर्डर ही होता है, चाकू से सब्जियां भी कटती है, चाकू के वजह से खाना भी बनता है जो हम खाते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से बाल डैमेज होते हैं नहीं। अभी इसके अंदर दो जगह गलती हो सकती है। एक, आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, जो क्लाइंट है उनकी गलती है कि वो सस्ती जगह जाके चीप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके ऑफ़र में अपने बाल ख़राब कर रहे हैं। दूसरी बात, जो सैलून ओनर्स है वो लालच में आके गलत चीज़, गलत ट्रीटमेंट या फिर जो चीज़ करवानी ही नहीं चाहिए आपके ऊपर, वो करवा के आपके बाल ख़राब कर रहे हैं। कभी कभी क्लाइंट अपना हिस्ट्री शेयर नहीं करता, उस वजह से भी बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केमिकल ट्रीटमेंट्स की वजह से बाल ख़राब होते हैं, एक्चुअल में उसको सही तरीके से ना करने की वजह से आपके बाल खराब हो रहे हैं। मिथ नंबर 9, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हेयर फॉल ना दूसरे जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस आप जब लेते हो ना, तो आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे जाती है और जो प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन हम बना रहे हेयर और नेल्स के फॉर्म में, सबसे पहले वो बनाना बंद करती है। मतलब आपके जो बाल है अगले 5 साल तक ग्रो होने वाले थे, वो दूसरे या तीसरे साल में ही स्टॉप हो जाते हैं और वो बाल आपका गिर जाता है। फिर नया साइकिल तो स्टार्ट होगा, लेकिन स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और आखिरी मिथ है कि हेयर फॉल को रोका नहीं जा सकता। वो एक थैनोस है, ही इज़ इनएविटेबल। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, थिनिंग हो सकता है, आपकी बाल की डेंसिटी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्रॉपर लाइफस्टाइल, प्रॉपर मेडिकेशंस और जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, अगर वो आप आइडेंटिफाई करके प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे बिना लाखों खर्चा किए, तो भी आपके हेयर बहुत अच्छे कंडीशन में और बहुत ही ग्लैमरस कंडीशन में रह सकते हैं। बस आपको प्रॉपर केयर करना है। ऐसा नहीं कि उम्र के साथ तो झड़ने ही वाले। दिस इज़ ऑल्सो अ मिथ। सो दोस्तों, ये थोड़े कॉमन मिथ्स थे जो 10 मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताया। ये मिथ्स आपको प्रॉपरली पता होने चाहिए, स्पेशली अगर आप हेयर ड्रेसिंग में या फिर एक कॉमन इंसान हो जो अपने बालों को लेके कंसर्न्ड हो। तो ये मिथ्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन में कभी मत पड़ना। लोग जो है सुनी सुनाई बातें आपको बोलते हैं, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप खुद की तरफ से आपको प्रॉपर नॉलेज है, तो फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप क्या कीजिए कि अगर आपको इन पॉइंट्स पे भरोसा नहीं है, अगर कोई चीज़ें आपको लगती है कि नहीं ये प्रॉपर नहीं है, तो आप चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च करके भी पता कर सकते हैं। इसके और डीप में जाना है तो डीप में भी जा सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं अभी कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, क्योंकि नॉलेज शेयर करना ही मेरा वन ऑफ द पैशन है एज अ बीइंग हेयर ड्रेसर, क्योंकि कंसल्टेशन के साथ ही हमारे आगे आगे की जर्नी स्टार्ट होती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड टिल देन गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।